अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आमीन किस बात पर बोला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सारे सहाबियों से कहा मिंबर के करीब हो जाओ, और जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो ज़ोर से फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर ज़ोर से फरमाया आमीन, और तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर ज़ोर से फरमाया आमीन। जब प्यारे नबी खुतबे से फारिग हो गए तो सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये काम पहले नहीं देखा जो आपने अब किया, यानी 3 दफ़ा आमीन कहा। आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, उन्होंने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो जिसको रमज़ान का पूरा महीना मिले पर वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। रमज़ान के महीने में आसमान के सारे फरिश्तों से कह दिया गया है कि अपनी इबादत छोड़ो और जिन लोगों ने रोज़ा रखा है उनकी दुआओं पर आमीन कहो। ऐसा बेहतरीन महीना मिला और उसमें शब कदर मिली जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतरीन रात है। उसमें भी अगर कोई इंसान अपनी बख्शिश नहीं करवा सका तो वो हलाक हो जाए। आपने कहा आमीन। आपने फरमाया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो जिसके सामने आपका नाम आए और वो आप पे दुरूद ना पढ़े। आपने कहा आमीन। तो जब भी आपके सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उन पर दुरूद ज़रूर से पढ़ें। आपने फरमाया, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो इंसान जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत ना कर पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। आपने कहा आमीन। तो आपने इन 3 चीज़ों पर आमीन कहा। अगर आपके पास बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत करें। अगर आप कभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो उन पर दुरूद भेजें और रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखें और अपनी बख्शिश करवाएं। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।